नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे विशेष कार्यक्रम राम नारायण राम में मैं आप सभी के साथ हूं कंचन। राम नारायण राम ये सिर्फ एक कार्यक्रम नहीं, ये कार्यक्रम आपके जीवन को बदलने का एक रास्ता है। ये कार्यक्रम इसीलिए हम आपके समक्ष लेकर आते हैं ताकि आपके जीवन में किसी भी तरह की अगर दुविधा चल रही है, कोई भी परेशानी चल रही है, कोई भी प्रश्न चल रहा है, आपको लग रहा है कि सभी रास्ते अब बंद हो गए हैं, अब जीवन में सब कुछ अंधेरा लग रहा है, तो ये कार्यक्रम आपको अंधेरे से निकालकर रोशनी की ओर ले जाने का काम करता है। अगर आप भी रोशनी की ओर जाना चाहते हैं, अगर आप भी डिप्रेशन को पीछे छोड़ना चाहते हैं, तो इस कार्यक्रम को पूरा ज़रूर देखिएगा। अगर आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं तो बिल्कुल चेंज मत करिएगा, अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो स्किप भी मत करिएगा, क्योंकि ये कार्यक्रम आपके लिए आपका आईना है। तो चलिए फिर शुरू करते हैं इस कार्यक्रम को। हमारे साथ हमारे खास मेहमान जुड़े हुए हैं, संतान दल के प्रेसिडेंट शंकर सरकार जी और खास मेहमान तापस सिंह जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका। राम नारायण राम। तो इस कार्यक्रम को हम शुरू कर रहे हैं और कार्यक्रम को शुरू करने के साथ ही प्रेसिडेंट, मेरा आपसे एक प्रश्न है। जैसे तापस जी ने भी अपने एक्सपीरियंस से शेयर किया था इससे पहले के एपिसोड में, मेरा यहाँ पर आपसे प्रश्न है कि बहुत सारे ऐसे राजनेता हैं प्रेसिडेंट जो लगातार लोगों की पसंद तो बने हुए हैं। दो तरह के लोग हैं, कुछ लोग एंटी हैं, कुछ लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बहुत पसंद करते हैं। लेकिन जो लोग एंटी हैं वो हमेशा ये सोचते हैं कि सरकार अपना कार्य कर ही नहीं रही है, सरकार कहीं ना कहीं अपने कार्य से पीछे हट रही है और इसीलिए शायद जो अर्थव्यवस्था है वो भी ठीक नहीं है हमारे भारत की। इस पर आपका क्या कहना है? अभी तो फ्रीडम हो गया 77 साल से ज्यादा जी। अब बताता हूँ, नरेंद्र मोदी 77 साल पहले की श्री रामचंद्र दशरथ का बेटा राम है और लक्ष्मण है राम का भाई, छोटा भाई, वो है अमित शाह। और यूपी में जो चीफ मिनिस्टर है जोगी, वो है महाभारत का विदु। सबसे खतरनाक बात यह है, अमेरिका जो टर्म है वो अगला जन्म में क्या था वो भी हमको बताया। वो है मोहम्मद, हजरत मोहम्मद। वो अभी ऐसा बर्बादी काम करने वाला है, जो इस्लाम धर्म जो बनाने वाला वो ही इस्लाम धर्म को खत्म करने वाला है। वो इस्लाम धर्म को खत्म करेगा। क्यों? अभी वो क्रिश्चियन धर्म में जन्म लिया और क्रिश्चियन धर्म को सामने रखते और सभी क्रिश्चियन धर्म मिलके अभी जो अमेरिका और यूरोप अलग दिखाई देता है, ये अलग नहीं रहेगा। ऐसा सिचुएशन, ऐसा वातावरण आ जाएगा जो सब मिलके इस्लाम धर्म को खत्म करेगा, इस्लाम का हर बंदा को खत्म करेगा और अरब कंट्री को बांट के ले लेगा। 60% आपका अमेरिका और 30% ले लेगा यूरोप कंट्री और 10% ले लेगा आपका रसिया। और इस कारण से अगर धरती में हिंदू सनातनी लोग और इस्लाम लोग जीना चाहते हैं, दोनों भाई भाई बन के रहना चाहिए। 200 करोड़ हिंदू है, 200 करोड़ मुस्लिम है, तो सब मिलके जात पात भूल जाओ। मुस्लिम धर्म में भी जात पात चालू हो गया, बहुत सा धर्म चालू हो गया। कुरान के अंदर बहुत सा हदीस में झूठ बात लिखा हुआ है, हमारे पास रिकॉर्ड है मोबाइल में, अब दिखा नहीं सकता है। इस्लाम लोग खुद इस्लाम लोग के विरुद्ध चला गया, इस्लाम छोड़ रहा है। इसलिए धर्म छोड़ो। बंगाली लोग, इंडियन लोग, जो भारतवर्ष पाकिस्तान हम लोग एक थे, जो एशियन ब्लॉक था, सब एक होना चाहिए। और हिंदू मुसलमान और बुद्धिस्ट लोग हम लोग एक बन के रहेंगे, तो अब क्रिश्चियन लोग से लड़ के हमको जी सकता है। नहीं तो मुस्लिम लोग तो खत्म होगा ही होगा, हिंदू लोग भी खत्म हो जाएगा। इसलिए हम लोग को एक भविष्यवाणी और भी बताना चाहता हूँ, ये थर्ड वर्ल्ड जब होगा, एशियन ब्लॉक बनेगा, इंडिया, पाकिस्तान, चीन, रसिया आखिरी में एक हो जाएगा, एशियन ब्लॉक बनेगा और क्रिश्चियन लोग 60% बढ़ेगा, मुस्लिम लोग 90% बढ़ जाएगा, इस्लाम धर्म नहीं रहेगा, खत्म हो जाएगा, क्योंकि वो बुनियादी नहीं है। हिंदू धर्म में नहीं रहेगा। जो धर्म लेके हम पैदा हुआ वो धर्म है सनातनी धर्म, जो पहले भी थे, अभी भी है
बाद में भी रहेगा। असली सनातनी धर्म जो प्रकृति है, जो आसमान है, जो नेचर है, जो सब कुछ मेरा अपना जन है, और वही धर्म लेके, जीव धर्म लेके हम पैदा हुआ, और पंचभूत को लेके हम हमारा शरीर बना है। खेती और तेज मरुभूम, ये हमारा जरिया है, ये हमारा प्रकृति है। मूलाधार सतेश्वर मणिपुर अनाथ विशुद्ध का संस्कार को जागृत करने के लिए हमको मेडिटेशन करना है, पल पल करना है। 1 मिनट बैठना नहीं चाहिए। कोई भी काम करो, दिन भर जो भी काम करो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। दिल में, मन का अनगणित दिख है, अनगणित हाथ है, पाँव है, अनगणित ऊर्जा है। उनको वो काम में, मेडिटेशन काम में लगाओ। कोई भी कर्म करो, दिल में मेडिटेशन करते रहो। असली पिता माता को याद करो। असली धर्म हमारा आसमान है, वो है जीव धर्म। सभी जीव हमारा एक ही धर्म का अंदर आता है, एक ही धर्म रहेगा, एक ही आवास रहेगा, एक ही परिवार रहेगा। व्यक्ति मालिकाना नहीं रहेगा, कोई मैन धर्म नहीं रहेगा, आदमी का बना हुआ धर्म नहीं रहेगा, कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं रहेगा। सब कर्म करने वाला आदमी रहेगा, सब कर्म करेगा, खाएगा, और व्यक्ति मालिकाना हट जाएगा। व्यक्ति मालिकाना जो बनाया, जो संविधान बनाया मैनमेड, वो भी नहीं रहेगा। प्रकृति का संविधान, आसमान का संविधान, नेचर का संविधान आ जाएगा। अब से आप हम लोग मान लेंगे, उनको फॉलो अप करेंगे। हमारा सभी इंसान को, सभी जीव का कोई समस्या नहीं रहेगा। इंसान के लिए इतना धर्म, पेड़ पौधे के लिए कौन सा धर्म है? सुंदरबन और फॉरेस्ट में, अमेज़न जंगल में इतना प्राणी है, उद्भिद है, कीट पतंग है, जहाँ 80% ऑक्सीजन अमेज़न जंगल से आता है, पेड़ पौधे से आता है। उनका धर्म क्या है? शंकराचार्य जो पता है मेरे को, जो शंकराचार्य जो राम मंदिर का विरोध कर रहा है, राम मंदिर पूरा नहीं बना है, आधा बना है, इसलिए हम नहीं किया। वो कौन सा बड़ा ज्ञानी बन गया? हम उसको धिक्कार जनाते हैं। वो हमसे बात करे, क्वेश्चन करे, हमसे टक्कर ले, कोई कॉन्सेप्ट कर लेके। उनको बस कुछ मालूम नहीं है, कुछ नहीं जानता है। खाता है, बड़ा सिंहासन में बैठ जाता है, वो जैसा राजा बन गया, वो बड़ा बड़ा बात करता है। धरती में व्यक्ति मालिकाना हटाना चाहिए। ये व्यक्ति मालिकाना हटाने के लिए कोई धर्म का, कोई शंकराचार्य, कोई साधु सन्यासी, कोई पॉलिटिकल पार्टी, कोई धर्म का बंदा आज तक नहीं बोला जब धरती से व्यक्ति मालिकाना हट जाए। क्यों? आसमान में कोई मालिक नहीं है। सूरज नहीं कहते मैं मालिक हूँ, आसमान नहीं कहता है मैं मालिक हूँ, चंद्रमा नहीं कहता है मालिक हूँ। अनगणित तारा नक्षत्र है जो आसमान से पैदा हुआ, सृष्टि हुआ, आसमान में विराज कर रहा है। जैसा बच्चा माँ का गोद में शोभा देता है, देखने में अच्छा लगता है, तो वो लोग भी नहीं कहते मैं मालिक हूँ। तो धरती में कहाँ से मालिक आ गया? ये व्यक्ति मालिकाना हटाना चाहिए। संविधान में ये व्यक्ति मालिकाना हटाने के लिए प्रकृति का संविधान बनाना चाहिए। तो जस्टिस लोग जो विचार कर रहा है, उनका विचार कौन करेगा? वो गलती नहीं करता है, वो मनमानी नहीं करता है। जितना जस्टिस रिटायर हो चुके हैं, सबका पीछे ईडी सीबीआई को लगाओ, सबका प्रॉपर्टी सीज करो, सभी प्रॉपर्टी राष्ट्र को होगा। किसी का व्यक्ति मालिकाना प्रॉपर्टी नहीं रहना चाहिए, सभी का प्रॉपर्टी राष्ट्र को होना चाहिए। मोदी, अमित शाह, ये लोग कितना अच्छा काम कर रहे हैं। विदुर जोगी यूपी का चीफ मिनिस्टर, वो तो खास विदुर है महाभारत का, उनका काम दिखाई नहीं देता है किसी को। नीति के अनुसार काम करना चाहिए। इसलिए सभी इंसान को जो जन्म का अधिकार है, एज पर बर्थ राइट, हम जब जन्म लिया जिस परिवार में, वो परिवार में बुजुर्ग लोग को जो संपत्ति है, जो पैसा है, सोना है, कपड़ा है, जमीन है, सब हमारा ही मिलता है। जब हम ये धरती में जन्म लिया, 800 करोड़ आदमी है, 800 करोड़ आदमी का इक्वल हक है, समान अधिकार है। राजा राजपथ रहेगा, मिनिस्टर लोग, राष्ट्रपति लोग, और प्रधानमंत्री और क्या विचारपति सुप्रीम कोर्ट का, उनके लिए अच्छा बंगला है, और कुछ गरीब आदमी झुग्गी में रहेगा। उनका टैक्स का पैसे से वो बड़ा मदद कैसे मिल जाता है? हमारा पैसा उसको मिलता है। हम किसी को छोड़ने वाला नहीं, सबको बताएंगे घर घर जाके, जे धरती में जो कुछ हो रहा है, आखा दुनिया में 800 करोड़ आदमी, सबको जागृत करना है, सबको याद दिलाना है। भाई
तुम्हारा जन्म का अधिकार, एज पर बार्थ राइट, सब कुछ धरती में जो कुछ है, धरती के ऊपर, धरती का नीचे, आसमान में, सब हमारा अपना परिवार का है, सबका है, पेड़ पौधे का भी है, जीव जंतु का भी है, अणु परमाणु का है, 800 करोड़ इंसान का है। इसलिए सब एक ही परिवार होना चाहिए, एक ही धर्म होना चाहिए, एक ही जातीय संगीत होना चाहिए, राम नाम ध्वनि होना चाहिए, एक कीर्तन कीर्तन खनन मनन भाव महाभाव मानना चाहिए। ये असली जरिया है। हमारा असली पिता माता का नाम किसी को मालूम नहीं। हिंदू लोग को पूछो, इस्लाम तो बोलता है अल्लाह। अरे अल्लाह कहाँ है? इतना लड़ाई हो रहा है अरब कंट्री में, इतना इजराइल ठुकता है, इतना बम मरता है, अल्लाह अकबर करके चिल्लाता है, एक भी अल्लाह, कोई अल्लाह है तो नहीं, आएगा कहाँ से? भगवान भी नहीं है, आएगा कहाँ से? जिसको भगवान बनाया, राम को, कृष्ण को, शिव जी को और भी सारे देव देवता को, वो उसको भगवान कौन बनाया? राम बोला मैं भगवान हूँ, मेरे को पूजा करो, मेरे को खिलाओ। मोदी बोला मैं भगवान हूँ, हमको मालूम है मोदी भगवान है, श्री राम है, तो मोदी के पीछे क्यों लगते हैं हम लोग? मोदी को पसंद नहीं है, आपका थाड़ा ही नहीं है, आग नहीं है, इसलिए सुधर जाइए। शंकराचार्य को भी कहते हूँ आप सुधर जाइए, नहीं तो आपको नंगा कर देंगे। आप पीछे क्या कर रहा है, हम थाड़ा से प्रोजेक्टर मशीन से दिखाएंगे आप क्या क्या किया है। बड़ा बड़ा बात करता है, IIT पास वाला, PhD किया आसमान में, हम तो आसमान में PhD किया है, प्रकृति हमको सर्टिफिकेट दिया है। हमको जो दिखाई देता है, हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो नेचर बेस है, प्रकृति बेस है, प्रकृति हमारा सब कुछ है। प्रकृति को मानो, प्रकृति छोड़ के हम लोग जिएंगे, बिना सूरज हम जिएंगे, बिना हवा हम जिएंगे, बिना पानी हम जिएंगे, बिना धरती हम कहाँ रहेंगे? धरती कहेगा भागो यहाँ से, तो इंसान लोग, जीव जंतु, पेड़ पौधे कहाँ रहेगा? पानी कहाँ रहेगा? हवा किसका पर घूमेगा? सूरज तो नहीं कहते मैं मालिक हूँ, चंद्रमा नहीं कहते मालिक हूँ, अनगणित तारे नक्षत्र नहीं कहते मैं मालिक हूँ, तो पानी नहीं कहते मालिक हूँ, हवा नहीं कहते मालिक हूँ, धरती नहीं, वसुमाता नहीं कहते मालिक हूँ, तो मालिक कहाँ से आ गया? कौन लाया है मालिक का कॉन्सेप्ट? ये कॉन्सेप्ट हटाना चाहिए। इसके बारे में नरेंद्र मोदी जो श्री राम, उनको याद दिलाता हूँ, तुम ही श्री राम थे, तुम अच्छा राजा थे, तो धरती में अच्छा राजा जब उनको मालूम हो गया, हम बताया, तुम्हारा भाई अमित शाह तुम्हारा लक्ष्मण है, और विदुर वो जो यूपी का चीफ मिनिस्टर है जोगी, उनको लेके धरती को राम राजत्व बनाओ, राम धर्म लाओ, और वही धर्म नहीं रहेगा जो धर्म आसमानी है, राम है, वही राम हमको चाहिए, एक प्रतिष्ठित करो। इसके लिए मैं इनको मरना है तो मरने के लिए हम तैयार है, लड़ाई करने के लिए तैयार है, हमारा सब कुछ ले लो, राष्ट्र को हम देने के लिए तैयार है। हमको 5 चीज देना चाहिए, कर्म करेंगे, हमारा 77 साल उम्र है, हमको 2 रोटी सुबह 2 रोटी शाम को दे देना, हम उससे जो काम है कराओ, हम करने के लिए तैयार है, मेरा परिवार भी तैयार है। हमको खाना दो, रहने का मकान दो, 2 मकान है, 1 ले लो, 1 हमको छोड़ दो, नहीं तो तुम अपना बना के 1 दे दो, दोनों ले लो। भाई हमारा कोई चीज जरूरत नहीं है, जीने के लिए 5 चीज जरूरत है, खाना चाहिए, रहने का मकान चाहिए, कपड़ा चाहिए, मेडिकल चाहिए, एजुकेशन चाहिए, और एजुकेशन भी नेचर बेस्ड एजुकेशन करना चाहिए। मार्च करो नेचर का साथ, मैन मेड एजुकेशन, नेचर के एजुकेशन को मार्च करके करो, तब आपसे आप समाज सुधर जाएगा, बदल जाएगा, नया समाज, नया राष्ट्र, नया इंसान आ जाएगा, और सुख ही सुख आएगा, उजाला ही उजाला आ जाएगा, कोई समस्या नहीं रहेगा। समस्या मैन मेड का है, समस्या को पेड़ पौधे के लिए नहीं हो रहा है, समस्या मनुष्य के लिए हो रहा है, सब बर्बादी का कारण है, चाहे जासूस हो, मिनिस्टर हो, MLA हो, MP हो। पापा ने बोलने चाहता है जो संविधान, प्रकृति का संविधान कीजिए, नेचर बेस्ड संविधान कीजिए, और आइन ऐसा कीजिए, सबका सब सामने समान कीजिए, इक्वल बराबर कीजिए, तो बराबर कीजिए। और बोलने चाहता है जो अमित शाह है, लक्ष्मण जी है, और नरेंद्र मोदी है, श्री राम है, और योगी आदित्यनाथ है, विदुर है, ये तीनों मिलके इस भारत को, राम, ये धरती को, ये वर्ल्ड को नया समाज, नया परिवार, एक सुंदर ये सुंदर प्रकृति
परिवेश बनाओ, पारिवारिक एक ही परिवार होना चाहिए, एक ही परिवार, कोई व्यक्ति मालिकाना एक ही नहीं परिवार रहे जो हम लोग हम लोग कर्म भी रहे, सब कर्मी है, कर्म करेंगे, मेडिटेशन करेंगे, ऊर्जा पैदा करेंगे और बोलता है कि जो क्यों कि जो हिंदू और मुस्लिम खिसाई क्यों तैयारी करता है, हटाओ। आज कोई ब्लड बैंक में कोई बीमार पड़ता हॉस्पिटल में, जब ब्लड देता है ब्लड बैंक से, वहाँ में लिखा हुआ है, वहाँ में लिखा हुआ है कि जो ये ब्लड है मुस्लिम का, ये क्रिस्तान का है, ये हिंदू का है, तब धर्म कहाँ चल जाता है। तो आपने जितने भी दर्शक इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, मैं उम्मीद करती हूँ कार्यक्रम आपको ज़रूर अच्छा लगा होगा, आपको समझ भी आया होगा। देखिए प्रेसिडेंट बीच बीच में थोड़ा सा नाराज़ हो जाते हैं क्योंकि वो चाहते हैं कि आप उनकी बातों को समझिए। वो लगातार आपके बीच इतने महीनों से आ रहे हैं, वो लगातार आप तक अपना कार्यक्रम पहुँचा रहे हैं, आपसे कुछ ले नहीं रहे हैं बल्कि अपना खर्चा करके वो आप तक कार्यक्रम को पहुँचाते हैं ताकि आप उनकी बातों को समझ सकें, उनकी बातों पर अमल कर सकें और मैन मेड चीज़ों को अपनी दुनिया से, अपने ज़िंदगी से आप दूर कर सकें। अगर इस कार्यक्रम से जुड़ी कोई भी जानकारियां पानी चाहते हैं तो इन नंबर्स पर कॉल करके पा सकते हैं। आप संतान दल से जुड़ना चाहते हैं तो इन नंबर्स पर कॉल करके जुड़ सकते हैं। और इसके साथ ही अगर आप मिलना चाहते हैं, आप बैठकर बात करना चाहते हैं, जैसे तापस सिंह जी बैठे हुए हैं, अगर आप बिल्कुल इसी तरह से उनके साथ बैठकर बात करना चाहते हैं, आप चाहते हैं जैसे उनकी बात पूरा देश सुन रहा है, आपकी बातों को भी सुने, तो आपको संतान दल से जुड़ना होगा, संतान दल को समझना होगा, बिल्कुल आना पड़ेगा और आपको मिलना पड़ेगा। तो इन नंबर्स पर कॉल करके अपॉइंटमेंट लेकर आप मिल भी सकते हैं। तो चलिए वक्त हो चला है कार्यक्रम को समाप्ति की ओर लिए चलने का। फिर अगले एपिसोड में आपसे मुलाकात होगी, करेंगे एक और खास विषय पर चर्चा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। राम नारायण। देखिए कार्यक्रम राम नारायण राम प्रतिदिन प्रातः 6:40 से साधना टीवी पर एवं सोमवार से शनिवार प्रातः 7:30 से व रविवार प्रातः 7:50 से एवं रात्रि 10:30 से ईश्वर टीवी पर एवं प्रातः 7:30 से साधना प्लस पर एवं प्रातः 10:30 से हर खबर न्यूज पर एवं रात्रि 8:30 से आरएन टीवी पर। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम राम नारायण राम शंकर सरकार जी के साथ राम नारायण रामशाह। यह एक महाध्वनि और बीज मंत्र है। यह सभी समस्या का संपूर्ण समाधान है। आप लोग इन्हें अपना के देखिए, मन और दिल में क्या प्राप्त हो रहा है। इस कार्यक्रम का विशेष उद्देश्य इसका प्रचार और प्रसार के साथ ही प्रत्येक मनुष्य की मुक्ति का मार्गदर्शन है और यह आपके दिल की बात है। इस मार्ग पर पुण्य और मुक्ति निश्चित है। इस कार्यक्रम के माध्यम से संतान दल द्वारा चलाए जा रहे श्रेष्ठ सेवाओं से जुड़कर सबके कल्याण के लिए इस नेक कार्य का हिस्सा बन सकते हैं और वृद्धाश्रम, गौशाला, गरीब और वंचित बच्चों की शिक्षा का भी सहयोग और समर्थन कर सकते हैं। संतान दल सबका एक ही परिवार है। अकाउंट नेम संतान दल, अकाउंट नंबर 266505000657, IFSC कोड ICIC 000265। पूरी तरह जानने के लिए आप संस्था के फोन नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। फोन नंबर 6291342066, 9836073503। ईमेल ID santandal1960@gmail.com।